कल अपन ने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मेरे पास ऐसा कुछ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। यही होता है कि नहीं होता? मैंने कहा हाँ पक्की बात है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बच्चे को पता है इतनी बात तो। फिर मैंने कहा इसको एक लिखने का अलग फॉर्म मैंने बताया था, क्या वाला कि 1/2 कर दो। और अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3। और अगेन इसको रिपीट करेंगे एक बार x1 y1। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का मेथड जो बताया था अपन ने, वो क्या बताया था? इसको इस मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, यही बताया था। इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। मैंने फिर तुमको एक बात और बताया था जो अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए थे तुमको। तो अपन ने जो तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताया था, अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या बनता है? अगर मेरे पास ए बी सी कोई साइड है और मेरे से कहा गया है कि मेरे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सारे एंगल कैसे बनते हैं? 60 डिग्री सारे एंगल कैसे बनते हैं? 60 डिग्री सारे एंगल कैसे बनते हैं? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो मैंने कहा मेरे पास एक फॉर्म अलग से अपन ने पढ़ी थी, कौन वाली? अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी के सामने वाली साइड बी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अगर मेरे को ट्रायंगल निकालना है तो क्या करूँ? कोई भी किसी भी एक एंगल को पकड़ूंगा, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड है उन साइड का मल्टीप्लीकेशन इनटू में साइन ए, जो एंगल पकड़ा अपन ने 1/2, ये बताया था। अरे बोलो यस। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या बनेगा? कोई भी एंगल पकड़ लो। मैंने कहा ये वाला पकड़ लो, मैंने कहा पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं ये वाला एंगल पकड़ूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ये वाली सी है। ये वाली कौन सी है? बी है। क्यों? बी के सामने वाली साइड बी है। तो क्या आ जाएगा आंसर? BC/2 इंटू में एंगल कितना है? इक्विलेटरल है तो साइन 60। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि अपन ये वाला फॉर्म रट्टा मारा है, क्यों इसको भूल गए थे? क्यों भूल गए थे? क्योंकि अपन ने ये वाला फॉर्म रट्टा मारा था इसलिए क्योंकि अगर कल को मेरे कोई बोल रही थी एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर बताओ, तो कोऑर्डिनेटर में क्या फॉर्म रहता है? कोऑर्डिनेटर में चार वो रहेंगे पॉइंट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 चार रहते, तो उसमें क्या लगा दोगे फॉर्मूला? एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्या होगा? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अगेन एक बार रिपीट करोगे x1 y1। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं है। क्या करोगे? सिंपल वही अप्रोच। कौन सी अप्रोच सॉल्व करने का? तो वही मेथड है जो अपन ने रट्टा मार रखा है। कौन सा रट्टा मार रखा है भाई साहब? रट्टा मार रखा है ये वाला। अरे यार आ जाओ। हाँ, ये वाला, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ, अब अनम्यूट कर लो इज्जत के साथ, थोड़ी बहुत शर्म बच्ची हो तो, है ना? क्या तो है ही नहीं, बेच खाई कली तो बेची कर दो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये नीचे वाला क्यों आ रहा है? हाँ, नीचे वाला क्यों आ रहा है? अच्छा, कल को अगर मेरे को कोई ये बोले, कल को अगर मेरे को कोई ये बोले कि एन साइडेड पॉलीगन है, मतलब मेरे पास कोई बोले ऐसा 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 ऐसा, उसके पास एन साइड है, मतलब जब साइड होगी कोई वर्टेक्स भी होगा तो x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है, चलता रहेगा ऐसे। तो इसका एरिया बताओ तो मैं कैसे निकालूंगा? चलता रहेगा ऐसे, तो सिंपल वही अप्रोच, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 चलता रहे कहाँ तक? xn yn तक, और लास्ट में कौन रिपीट होगा? x1 y1। सॉल्व कर दो इसको। यहाँ तक कोई डाउट? ये नोट कर लिया। अगर मेरे पास इफ एन साइडेड पॉलीगन, लिख लो इफ एन साइडेड पॉलीगन, तब एरिया क्या होगा? नोट हो गया? अरे बोलो, अब बोलते रहो, अब अनम्यूट मत करना, क्योंकि अब फील नहीं आएगी पढ़ाते, इसमें फील आनी चाहिए। नोट हो गया? हाँ? हो गया हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में लेता हूँ। इफ
a, 0 and 0, b and 1, 1 are collinear, then बताओ। अच्छा, अपन ने कोलिनियर कंडीशन क्या पढ़ी थी? अगर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 मतलब मार्केट में क्या आएगा? ए बोलो 0, 1 और क्या आएगा? 0, b, 1, 1, 1। अरे पॉइंट अपना तो आ गया ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। यहाँ तक कोई डाउट? इसको सॉल्व कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो? ओपन तो कर लेते हो? तो कैसे करोगे? ए को ऐसे ही रखा, b-1, -0 तो भूल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। -0 वाले तो +1 कर दो, क्या बनेगा अंदर? 0, 1, 0 माइनस का b, तो यहाँ अंदर माइनस का b बचा कि नहीं बचा? बोलो यस और नो। तो क्या बचा? सॉल्व करने पर क्या आएगा? ए बी माइनस का a माइनस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी इक्वल टू में a प्लस बी। यहाँ से क्या आ गया? ए बी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 इक्वल टू में 1/a प्लस 1/b। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नोट हो गया? ओके यार। अगला, अच्छा अब ये मेन टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टॉपिक डालो, अपन ने देख तो लिया वैसे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब मैंने तुमको पहला बता दिया क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 है ना। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं। अब अपना अलग पहले फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म क्या है? मैंने तुमको एक बात बताया, मैंने कहा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए मॉड x। अरे एक मिनट इसको हटा देता हूँ। पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फॉर्म a mod x प्लस मी mod y इक्वल्स टू में c। डाल दिया टॉपिक। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा इज्जत देना क्योंकि बहुत इज्जतदार टॉपिक है ये। बताओ, पढ़ूं आगे? पढ़ूं? एक मिनट। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, कल को मेरे को अगर कोई ऐसी क्वेश्चन लिखी हो, मैंने कहा मेरे पास ऐसा लिखा है, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू में 4। मेरे को इसकी लाइन बनानी है। मेरे को क्या बनानी है? लाइन बनानी है। मैंने कहा कैसे बनाओगे? मैंने कहा इसका अगर मेरे को लाइन बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो मैं एक काम करूंगा, पहले देखूंगा ये y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है और फिर देखूंगा ये x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। दोनों के पॉइंट आइडेंटिफाई करूंगा और उन दोनों को मिला दूंगा, मेरी लाइन बन जाएगी। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई मतलब कहाँ से आई? मैंने कहा कि मेरे पास बताओ ये y एक्सिस कहाँ पर कट गिरेगा? अरे y एक्सिस जहाँ पर कट गिरेगा वहां पर क्या 0 होगा? x 0 होगा। x 0 होगा, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। मतलब कहीं पर 0,4/3 होगा यहाँ पे, है ना। और मैंने कहा अगर ये x कट करेगी तो वहां पर कौन 0 होगा? y होगा। मतलब y 0 कर दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो यहाँ पर पॉइंट कितना आया? 2,0। इन दोनों को मिला दो इज्जत के साथ, ये लाइन बन गई मेरी। लो ऐसे बढ़ा दो। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अरे इसको लिख लो, ये मेरा कौन सा कटिंग पॉइंट है? x बराबर 0 कब किया? मेरे को y एक्सिस का कटिंग पॉइंट निकालना था। यस। और x एक्सिस कटिंग पॉइंट के लिए क्या चाहिए? y को 0। मैंने कहा रुक भाई, थोड़ा और इज्जत दूं इसको। मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा अगर मेरे को बता कि माइनस का 2x प्लस का 3y हो जाए तब। अब बताओ, सेम क्वेश्चन है, बस नेगेटिव साइन कर दिया है। सेम क्वेश्चन, कोई भी अंतर नहीं है, सेम है। बताओ अब मैं क्या करूंगा? x पर 0 करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3। मैंने कहा ठीक है। y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। अब अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा जो x पे पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? -2,0। मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। और y वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 0,4/3। तो अब मेरी लाइन कैसी बन गई?
ये वाली बन गई। अरे बोलो यस और नो। यस। अरे अरे लाइन ड्रॉ करनी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो अभी स्पीड में ड्रॉ करना आना चाहिए, एकदम स्पीड के साथ। अभी मैं एकदम बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ। कल को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसकी लाइन बनाओ तो एकदम फटाक से बननी चाहिए। मैंने कहा बताओ मेरे को। अब मैं एक और काम करता हूँ। मैंने कहा एक और काम। मैंने कहा क्या काम? मैंने कहा अब की बार मैं क्या काम करता हूँ कि मैं एक अलग वाले का साइन चेंज करता हूँ। मैंने कहा ले भाई 2x माइनस 4 कर देता हूँ। बताओ। तो मैंने कहा भाई x बराबर 0 कर। y की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 4/3। मैंने कहा y बराबर 0 कर। x की वैल्यू कितनी आई? 2y। मतलब यहाँ पर क्या कट कर रहा है? यहाँ पर y वाला पॉइंट कितना आ रहा है? 0 माइनस का 4/3। मतलब नीचे के ऊपर होगा, नीचे होगा। और x वाला कहाँ से पाऊंगा? 2 0 होगा। तो यहाँ पर लाइन कैसी बन गई? ये वाली बन गई। यहाँ पर कोई डाउट? नहीं है। अरे अरे पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही है। मैंने कहा अगर मैं एक केस और ले लूं। मैंने कहा कौन सा केस? मैंने कहा दोनों निगेटिव कर दूं। माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 कर दूं। तो बताओ x बराबर 0 करने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3 विद नेगेटिव साइन। फोर मैंने बाई कहा y थ्री बराबर 0 करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 2 आ रही है। बोलो यस और नो। यस। अच्छा ये मेरे को एक बात हो, मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा मेरा? कैसा ग्राफ बनेगा? यहाँ बना दूं ऊपर। बताओ x बराबर x वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है? x वाला पॉइंट कौन सा आ रहा है? अरे x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा आ रहा है? -2, 0 यहाँ पे आएगी निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। और y वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 0 - 4/3 आएगा। दोनों को मिला दूं? तड़प रहे थे बेचारे, मिला दिया। लो ये लाइन बन गई मेरे पास। अब लाइन ड्रॉ करनी आ गई। हाँ भाई। लाइन ड्रॉ करनी आ गई। अगर कल को थोड़ा हाँ सा भाई। अगर मेरे को कल को कोई मेरे से पूछे कि भाई ये वाली लेंथ कितनी है बताओ, तो लेंथ कितनी बताओगे? अरे ये 2। ओरिजिन है ना 2। ये लेंथ कितनी बताओगे? ये लेंथ कितनी बताओगे? ये बताओगे, ये था 4/3। अगर मेरे से कोई पूछे ये वाली लेंथ कितनी है आप बताओ। कौन सी? इधर वाले में, पड़ोस में इसके। अच्छा ये क्या लिखा है ये? 2। 2 है ना। अगर मेरे से पूछे ये वाली लेंथ कितनी है? ये है 4/3। मेरे से ये वाली लेंथ पूछे तो कितनी बताओगे? किसमें? नीचे वाले में। और ये, अरे यार ये तो एक फुल क्या आ रहा है। 4/3। हाँ। अच्छा अब सुनना, थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ। मैंने कहा कल को मैं हाँ नंबर ले लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ले लिया। तो मैंने कहा मैं कहता हूँ भाई एक काम कर। मैंने कहा मेरे को ग्राफ ड्रॉ करके बता। a mod x प्लस b mod y इक्वल्स टू c का। मैंने कहा है। मैंने कहा ये कैसी बात होगी? मैंने कहा भाई यहाँ पर तो 4 केस आएंगे। मैंने कैसे 4 केस आएंगे? मैंने कहा 4 केस इसलिए आएंगे क्योंकि एक मिनट, हाँ 4 केस इसलिए आएगा क्योंकि मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है? मॉड है, मतलब एक बार ओपनिंग होगी माइनस का, एक बार ओपनिंग होगी प्लस के साथ, एक बार ओपनिंग होगी माइनस का, एक बार ओपनिंग होगी प्लस के साथ। मतलब इसके पास 4 केस कौन कौन से बन रहे हैं? माइनस प्लस माइनस प्लस। एक बार माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई। मैंने कहा मेरे पास ये केस है a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल्स टू 4 केस कौन कौन से बन रहे बोलो जरा। ax प्लस by प्लस c। बी वाई मैंने कहा अगला केस बताओ। माइनस का ax प्लस का by माइनस प्लस बी इक्वल्स वाई। टू, ध्यान से देखो ना, दिख रहा है? हो रहा है। अगर और अगला केस बोलते रहो फटाक से बोलो। बोलो ax माइनस का बी वाई इक्वल टू सी। अगला केस क्या बन रहा है? माइनस का ax माइनस का बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली 4 लाइन आपस में लेकर बैठा है। अरे यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अगर कल को मेरे को इसका ग्राफ पूछते, बोले ग्राफ बताओ, चारों लाइन ड्रॉ करूंगा कि नहीं करूंगा? और चारों लाइन को ड्रॉ करने का जो मेरे पास कॉमन रीजन आएगा वही मेरा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो। बनेगा हाँ। अब बताओ पहली वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनाऊंगा बताओ? ये मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली और मैंने ये वाई एक्सिस ले ली। बताओ पहली वाली लाइन में अगर मैं x0 करूंगा तो y बराबर कितना आ रहा है? बोलते रहो सर आ जाएगा बी वाई c बाय
बी, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, सी बाई बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं एक्स बराबर जीरो करूंगा तो वाई बराबर जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, सी बाई ए आ रही है। मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा कहीं पे, सी बाई ए कॉमा जीरो। यहाँ, इसको मिला दूं आपस में, यस सर। मिला दूं। ये लाइन कौन सी आ गई मेरी, ये लाइन कौन सी है, ax। अगर पहले तो मेरे को कोई बोले माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी की लाइन ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करूंगा, एक्स बराबर जीरो करने पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, सी बाई बी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वाई बराबर जीरो करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का सी बाई है, और माइनस सी बाई यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पे कहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे कहीं बैठेगा, तो माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो कर दूं, तो इसको मिला दूं, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे आपस में। यहाँ तक कोई डाउट, बोलते रहना बोलते रहना। ये वाली लाइन कौन सी आ गई, माइनस का ए एक्स प्लस का बी वाई इसको सी। यहाँ तक कोई डाउट। मैंने कहा अगर मेरे को तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करूंगा, एक्स बराबर जीरो करने पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का सी बाई बी, मतलब कहीं नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और वाई बराबर जीरो करने पर एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, सी बाई है, मतलब ये वाली लाइन आएगी आई। यहाँ तक कोई डाउट। तो ये लाइन कौन सी आ गई, माइनस का प्लस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू सी। मैं कहता हूं अगर मेरे को इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो कौन सी आएगी, ये वाली ही आएगी यार। अब तो समझ ही गए होगे, बच्चों वाला खेल बच्चा अब तो। यहाँ तक कोई डाउट, ये वाली लाइन क्या आ गई, माइनस का एक्स माइनस का वाई इक्वल टू सी। अगर तुम थोड़ा इज्जत के साथ देखो तो इसका एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बना कि नहीं बना, दिखा कि नहीं दिखा, अरे दिखा कि नहीं दिखा, अरे अब तो दिखना चाहिए, चश्मा लगा लो। तो यार सब दिखा दिखा। इसका मतलब अपन ने जो हेडिंग डाली थी वो क्या डाली थी, एरिया ऑफ ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई प्लस सी इक्वल टू सी। ये अपन ने क्या बता रहा था, ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेटर है। और तुमको थोड़ा और बता दूं कि हमेशा और हमेशा रोम्बस ही बनाएगा, रोम्बस बोले तो, रोम्बस बोले तो, रोम्बस बोले तो अरे बोल लो, क्या बोलूं, रोम्बस बोले तो क्या होता है, रोम्बस की साइडें कैसी होती हैं, रोम्बस की साइडें कुछ नहीं सर। रोम्बस तो होता है इसकी 90 डिग्री होता है इंटरसेक्शन पे, और क्या। ठीक है, और बताओ, चलो। तारीफ है इसका सर, मतलब रोम्बस की तारीफ ये चाहिए। ये ऑलवेज क्या बनाएगा, रोम्बस। यहां तक कोई डाउट, क्या बनाएगा, रोम्बस। मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रोम्बस बनाएगा। मैंने कहा मेरे को इसका एरिया बता दो, किसका एरिया, इस पूरे का एरिया, यही मांगा इसने, यही मांगा है। मैंने कहा भाई एक काम बता, मैंने कहा मैं अगर किसी एक का एरिया निकाल दूं, मैंने कैसे एक का एरिया, मैंने कहा मैं अगर किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं ये वाले का, तो मैं इसका 4 गुना कर दूंगा, मेरे पास चारों का एरिया आ जाएगा और ऐड कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट। नहीं। मैंने कहा मेरे पास फिर एरिया ऑफ अगर मैं इसको पॉइंट पी क्यू आर और एस बोल दूं तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना आएगा, 4 इंटू में 1/2 ये वाली लेंथ। अरे यहां तक कोई डाउट, और ये वाली लेंथ यहां नहीं तक कोई डाउट, और ये वाली लेंथ है कितनी, लेंथ बता दो, लेंथ बता दो, लेंथ बता दो, अभी बताइए ये लेंथ कितनी है, है। सी बाई ए, ये लेंथ कितनी है, सी बाई बी। तो 4 इंटू में 1/2 इंटू में सी बाई ए इंटू में सी बाई बी, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, 2c² बाई ए बी। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। याद हो गया। अब रट्टा मार लो इसको एकदम फुल फ्लैश। क्या रट्टा मारू, क्या हुआ, क्या रट्टा मारू। अरे कल कोई तुमसे ये बोले, कल को तुमसे कोई ये बोले कि बता भाई, सर हाँ बोलो, अब लिखूं कहाँ से। लिखना कहाँ से, ये पूरा ही लिखना था, ऊपर पूरा कर दो, फिर ऊपर से ऊपर एरिया ऑफ ये लिखना है यहाँ से, और भी ऊपर।
अरे ऊपर से क्यों, वो तो कल वाला ही था। अच्छा, ये तो ये वाला लिखना है, ये यहाँ से लिखना है। तो लिखना होता है। है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस फॉर्म। नोट हो गया, जल्दी से बोलते रहो। वैसा नीचे, थोड़ा और नीचे, नीचे 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 नीचे। नीचे करता हूँ, 1 मिनट। हो गया। What? तो अगर कल को कोई तुमसे बोले कि भाई मेरे को एक बात बता कि a मॉड x प्लस b मॉड y रिप्रेजेंट क्या करता है? रोम्बस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कोई डाउट? और कल को नहीं तुमसे है, बोले कि इससे फॉर्म होने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो, तो एरिया कितना बताओगे देख के? 2c² बाई ए बी। इसमें c क्या है? सी मेरे पास ये है, ए क्या है, बी क्या है, ये है, ए क्या है। मैंने कहा मेरे को एरिया बताओ देख के। 4 मॉड एक्स प्लस 5 मॉड वाई इसको टू में 6। बताओ एरिया कितना होगा? एरिया बताओ, एरिया बताओ फटाक से। 2 इंटू में 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 5। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया, वो नोट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और अपग्रेशन। मैंने कहा भाई क्या अपग्रेशन? मैंने कहा अपग्रेशन ये है, कुछ ज्यादा अपग्रेशन नहीं है, थोड़ा सा ही अपग्रेशन है। वो क्या है वो दिखाता हूँ। मैंने कहा अपग्रेशन ये है कि अगर कल को मेरे के पास ए और बी दोनों इक्वल आ जाए, मतलब क्या केस हुआ? केस अगर ए और बी इक्वल आ जाए, मतलब फिर क्या केस बनेगा? ए मॉड एक्स, ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इक्वल्स टू सी बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यस और नो। मैंने कहा हाँ। इसका मतलब यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ से ए बाहर आ जाएगा, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू सी बाई ए बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यस और नो। तब मेरे पास क्या बनाएगा? तब मेरे पास स्क्वायर बना लेगा। अरे बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इसी वाले केस में अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो मेरे पास रोम्बस बनाएगा, तब मेरे पास रोम्बस है। लेकिन अगर इसमें ए और बी इक्वल आ जाए तो मेरा क्या बना देगा? क्या बना देगा? स्क्वायर बना देगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई doubt? अगर कल को कोई तुमसे एरिया बोले, कल को कोई अगर ये एरिया बोले कि भाई मेरे को एरिया 2 मॉड है प्लस 2 मॉड भाई इसको 4 का, यहाँ पर 6 कर, चलो 5 कर देते। एरिया बताओ पहले। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर की रोम्बस। स्क्वायर क्यों? क्योंकि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू में 5/2। एरिया क्या होगा? एरिया होगा 2c²। c² बोले तो 5/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी बोले तो 1 इंटू में 1। तो यहाँ तक कोई डाउट? तो कितना आंसर आ जाएगा? 25/2। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आ गई? आगे बढ़े। यस। एरिया बताओ। ओ, एरिया ऑफ 4 मॉड एक्स माइनस का 5 मॉड वाई इसको 6 एंड एरिया ऑफ 2 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड वाई इसको 2 में 7। दोनों के एरिया बताओ फटाक से। 10 सेकंड का टाइम है, सॉल्व मत करना, केवल डायरेक्ट बोलता हूँ। डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट बोलो, जल्दी बोलो, समय कम है। बोलो 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 बोलो। एरिया क्या बताया अपन ने?
एरिया क्या बताया अपन ने, 2c² बाई ए बी। c² बोले तो 6 का स्क्वायर, ए बी बोले तो 4 इंटू 5, आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर सॉल्व करो, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू में 7/2, तो कितना आ जाएगा 2। c बोले तो 7/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी बोले तो 1 इंटू में 1। यहाँ तक कोई डाउट? ये आ गया एरिया। Yes. टाइम क्यों लग रहा है, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बोलो, अरे बोलो। नोट हो गया, आगे बढ़े। Okay. आगे बढ़े। हाँ। चलो अगला टॉपिक ले लो, लोकस। लोटस, लोटस नहीं लोकस। क्या डाला? डाल दिया। डालो। हेलो। हाँ। लोकस डाल दिया। Yes. यहाँ तक पढ़ाया, कोई दिक्कत? अभी तक कितना पढ़ाया? हाँ, अभी नहीं सर। तक पढ़ाया उसमें में कोई दिक्कत? सबसे पहला अपन ने स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था? ट्रायंगल देखे थे, ट्रायंगल सारे देख लिए थे, फिर कोऑर्डिनेटर देखे थे, इसके बाद इंटरनल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बाइसेक्टर देखा था अपन ने, सारा याद है कि नहीं याद है? फिर याद अपन है। सारे सेंटर देखे, सारे सेंटर देख लिए, सारे सेंटर कैसे बनते हैं ये देखे, सारे सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये देखे। इसके बाद अपन ने क्या देखा, हार्मोनिक कंजुगेट निकालना सीखा, हार्मोनिक कंजुगेट निकालना सीख लिया, कल सीखा था कि नहीं सीखा था? Yes सर। अरे क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट? सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल, ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल में अपन ने सारे ट्रायंगल देखे थे कि नहीं देखे थे? राइट एंगल ट्रायंगल, दीदी। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल देखे थे। फिर उनका एरिया भी निकालना सीख लिया, एरिया निकालना सीखा कि नहीं सीखा? इसके बाद अपन ने कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के सारे फॉर्म देख लिए अपन ने, पांच देखे थे। पहला क्या देखा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और क्या था एक? काइट। काइट और ट्रेपेजियम। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ये सारे देखे, इनका एरिया निकालना सीखा पहली बार। सेकंड बात, इनका ये कब फॉर्म होते हैं, जब इनका मिड पॉइंट कोइंसिडेंस होता है, ये अपन ने पहले देखा था। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद अपन ने पढ़ा क्या आगे? सारे सेंटर पढ़े। सेंटर कौन कौन से पढ़े? सर्कम सेंटर पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा, सेंट्रॉइड पढ़ा, इन सेंटर पढ़ा, एक्स सेंटर पढ़ा। यहाँ तक कोई डाउट? सर्कम सेंटर किससे रिप्रेजेंट होता है? सर्कम सेंटर किससे रिप्रेजेंट होता है? सर्कम सेंटर किससे रिप्रेजेंट होता है? ओ से। ऑर्थो सेंटर किससे रिप्रेजेंट होता है? एच से। सेंट्रॉइड किससे रिप्रेजेंट होता है? एच से। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। सेंट्रॉइड कैसे बनता है ये बता दो? मीडियन इंटरसेक्शन पॉइंट से। और वो सर्कम सेंटर कैसे बनता है? सर्कम सेंटर कैसे बनता है? हेलो, सर्कम सेंटर कैसे बनता है? सत्संग क्या, एक मिनट। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? सर के देखो, नहीं नहीं मैं सर, एक मिनट। सर्कल सेंटर तो होता है ना जिसमें एंगल बाइसेक्टिंग वाले होते हैं। हाँ, और सेंट्रॉइड कैसे बनता है? सेंट्रॉइड तो मीडियन वाला। मीडियन कटिंग पॉइंट्स। अच्छा, सेंट्रॉइड जो जो उचक के रहता है, उचक के मतलब वर्टेक्स साइड, वर्टेक्स साइड किस रेशियो में काटता है? 2:1। यहाँ तक कोई डाउट? फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रॉइड, जैसे सेंट्रॉइड है ये, सेंट्रॉइड से यहाँ पर सेंट्रॉइड कहीं आएगा, यहाँ से 3 ट्रायंगल बनते हैं, तो किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया निकाल लो, बाकी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे ट्रायंगल के एरिया आता है कि नहीं आता? ये अपन ने पढ़ा था। हाँ। अरे ये हाँ। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? फिर अपन ने पढ़ा था एंगल यस। बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है? जिस एंगल को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में सामने वाली साइड को डिवाइड करेगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अरे ये क्लियर है ना? फिर अपन ने इन सेंटर कैसे निकलता है? एंगल बाइसेक्टर से।
अरे ये क्लियर है कि सर नहीं? अरे ये क्लियर क्लियर है। है पक्का ना? अभी तक जितना पढ़ा उतना रिकॉल हुआ, माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। पक्का बात। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब जो कल से या परसों से जो टॉपिक आने वाला है ना, उसमें इसका यूज होगा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तब, क्योंकि मैं यहाँ पूरा बता चुका हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़े। अरे यस सर। अब बताओ, ये लोकस क्या बलाई होती है? लोकस बलाई ये होती है भाई कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो और वो जिस पाथ को फॉलो करे वही मेरा लोकस कहलाता है। मैंने कहा ये कौन सी बात तुमने बता दी? मैंने कहा भाई एक अब बात बताता हूँ। मैंने कहा मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट लिया ये वाला, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोला कि ये वाले पॉइंट जो है वो इस सेंटर से, ये वाले मान लो इस वाले पॉइंट से 0,0 से इतनी डिस्टेंस पर सारे पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो मैंने तुमसे कहा कि ए डिस्टेंस पर आने वाले सारे पॉइंट्स का लोकस बताओ। अरे बात पकड़ में, मैंने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? पहले बोलो क्या बोला? पॉइंट पकड़ा और उसके ए पॉइंट्स से डिस्टेंस आने वाले पर सारे। आने 0,0 से ए डिस्टेंस पर आने वाले सारे पॉइंट का लोकस बताओ। तो मैंने कहा क्या भाई ये क्या बला है? मैंने कहा ए कॉमा मतलब 0,0 से ए डिस्टेंस पर तो यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। मैंने कहा हाँ पक्की बात है। मैंने कहा यहाँ भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा यहाँ भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हर जगह हो सकता है ऐसे तो। अरे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब इससे बनने वाला, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इससे बनने वाला एक सर्कल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0,0 से ए डिस्टेंस पर बनने वाला जो लोकस है वो क्या है? सर्कल। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब लोकस क्या है? लोकस वही है जो एक प्रकार का कर्व है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात। क्या होता लोकस? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? कोई भी एक कंडीशन गिवन रहेगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो कर्व होगा उसको क्या कहलाएगा? वो लोकस कहलाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा लोकस फाइंड आउट कैसे करेंगे ये नहीं पूछे कोई, बस लोकस को पूछ लेगी लोकस निकाल के बताओ। तो जब भी तुमको लोकस निकालने के लिए बोला जाए, जब भी ये रामबाण इलाज है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब भी लोकस निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा पहले पॉइंट मानो h, के। यहाँ तक कोई डाउट? पॉइंट मान लो और जो कंडीशन उसने बोली है, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी वो कंडीशन अप्लाई करो। मतलब कंडीशन जो वहां पे बोलेगा क्वेश्चन में, जो बोलेगा कि भाई ये परपेंडिकुलर है या फिर जो भी है वो बोलेगा, वहां पे वो कंडीशन अप्लाई करो, है ना? कंडीशन अप्लाई करो एंड सॉल्व करो। सॉल्व कर लोगे, इसके बाद h, के को रिप्लेस कर दो x, y से। बस यही अपने हमेशा हर बार मैं यही मेथड अपनाऊंगा, हर बार हर क्वेश्चन में यही मेरा मेथड रहने वाला है। यहाँ तक नहीं है सर। नहीं है। एग्जाम्पल पकड़ता हूँ। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा एग्जाम्पल पकड़ ले। मैंने कहा फाइंड locus of a point which is always at a distance of 5 from origin। यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये इसने क्या मांगा है? लोकस मांगा है। लोकस के लिए कंडीशन क्या बोली है? लोकस के लिए कंडीशन बोली है कि कोई एक लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस बताना है, वो वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन से, विच इज ऑलवेज ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे रहता है? 5 डिस्टेंस पे रहता है। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले h, के एक पॉइंट मान लो, और इसने क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रहता है? मतलब इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 है। अरे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इसको टू में 5, और फिर क्या लगाओगे? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इसको 25। फिर मैंने क्या बताया?
एच और के को रिप्लेस कर दो किससे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई 25। स्क्वायर, मतलब क्या लोकस आ गया? सर्कल आया कि नहीं आया? अच्छा, इसका हमेशा मतलब, सर्कल ही आएगा? अरे यही, यहाँ तक कोई डाउट? हमेशा सर्कल आएगा हमेशा?